जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में एक बार परीक्षा देता है। सीता भी सतयुग में एक बार अग्नि परीक्षा दी थी, तो फिर बिहार के नियोजित शिक्षकों को बार बार अग्नि परीक्षा क्यों? सबसे बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल ये है, वो दौर था जब सीता के कहने पर धरती फटी थी और सीता धरती में दोबारा परीक्षा के नाम पर समा गई थी। लेकिन अब ये कलयुग है। अब अगर कोई दोबारा शिक्षकों की अग्नि परीक्षा की बात करेगा तो इस धरती में हम तमाम शिक्षक उस सरकार को जमींदोज कर देंगे। जब विपक्षी पार्टी सम्राट चौधरी थे तो कई सारे वादे किए थे आप लोग से, अब मांग करेंगे उनसे? बिल्कुल। जब तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो भी हमारे लिए सड़क पर उतर के आंदोलन किए थे, सूबे बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कर्मचारियों के लिए राजनीतिक दल सड़क पर उतरा था और उनके एक कार्यकर्ता भी उस आंदोलन में शहीद हुए थे। तो अब ये उनकी नैतिक और उस कार्यकर्ता के मौत की लेकर उनकी सामाजिक जिम्मेवारी है कि वो नियोजित शिक्षकों के तमाम मांगों को बिना शर्त मांगते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दे। सरकार की ये सौतेला व्यवहार जो है, इस व्यवहार को सुधारने के लिए आए हैं। सरकार हम लोगों को बार बार परीक्षा के लिए आमंत्रित करती है। सरकार कितनी बार परीक्षा देती है? सक्षमता परीक्षा का जो सरकार ने आयोजन किया है, ये आयोजन निरर्थक है। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे शिक्षक 3.5 लाख शिक्षक दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा जब उत्तीर्ण करके आए हैं तो फिर ये परीक्षा की मतलब बाध्यता क्यों करती है? और परीक्षा के नाम पर मतलब बार बार आप शिक्षकों को डराने और धमकाने का कार्य करते हैं। ये कहाँ की नीति है? इस नीति में बदलाव करें, नहीं तो 3.5 लाख नियोजित शिक्षक आपके नींव को हिला करके रख देगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। बताइए, आप लोग सक्षमता परीक्षा देने से क्यों कतरा रहे हैं? हम लोग सक्षमता परीक्षा देने से कभी नहीं डर रहे हैं। सिर्फ हमारे संवर्ग में जितने भी शिक्षक हैं उसमें अधिकांश शिक्षकों की नौकरी 10 से 8 साल बची हुई है। और जिस समय हम लोग की नियुक्ति हुई थी, कहीं से कंप्यूटर का ईट बट भी कहीं नहीं था। ठीक है, और हम लोग परीक्षा से नहीं डरे हुए हैं। जो मनमाना कर रहे हैं उनसे डरे हुए हैं। हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और उसमें 2 संशोधन चाहते हैं। हम लोग का ऑफलाइन एग्जाम हो और जो ऐच्छिक स्थानांतरण हो। हमारे यहाँ 20 साल से शिक्षक, हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक, कोई 18 साल जिनका सेवा हो गया, 20 साल हो गया, कहीं ना कहीं शिफ्ट कर चुके हैं। कम शिक्षकों के स्थानांतरण की ज़रूरत है। अब उनको गैर जिला, जो कि बिहार के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर भेजा जा रहा है या पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर भेजा जा रहा है, इसके लिए हम लोग परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। में क्या दिक्कत है? स्व क्षमता परीक्षा देने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। हमारा जीवन ही परीक्षा से भरा हुआ है। हम हर एक परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, परंतु सरकार के द्वारा जो कंप्यूटर द्वारा परीक्षा लेने की बात कही जा रही है और विभिन्न जिलों में ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है, हम लोग उसी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे शिक्षक जिनका रिटायरमेंट 5 से 6 साल बचा हुआ है, जिनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, उनसे सीबीटी द्वारा परीक्षा कैसे ली जा सकती है? उसी के विरोध में और ऐच्छिक स्थानांतरण के विरोध के समर्थन में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये तुगलकी फरमान अफसरों के द्वारा और सरकार के द्वारा जो जारी किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। विधानसभा भी घेराव कर रहे हैं? जी, विधानसभा का घेराव करने के लिए हम तमाम शिक्षक बिहार के विभिन्न जिलों से यहाँ उपस्थित हुए हैं और सरकार के इस नीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये बताइए, कहाँ से हैं आप? गया से है सर। गया से हैं। एनडीए की सरकार आ गई है, जब विपक्ष में थी तो ये कई सारे के वादे किए थे, वादे पर निभाएंगे ये? हाँ, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, पहले बोलते थे हम लोग पक्ष में, अभी क्या हो गया कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जी सर, कहना यही है कि हम लोगों को सरकार जो है आज
जब से नियोजन हुआ है 2007 मानी है नियमावली, और आज तक बरगलाते बरगलाते सर लेके चला गया है। 17-18 साल बीत जाने के बाद भी हमारी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। जब ने तब कोई ना कोई बहाना लगा कर कह रहे हैं कि अबरी कर देंगे, अबरी कर देंगे, तो आज नहीं करेंगे सर, आज करेंगे दर्जा तो कब करेंगे? इतना टीचर तो सर रिटायर होने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि अब कोशिश करना चाहिए बिहार सरकार को कि हमारी जो मांग है नियोजित शिक्षकों का वो पूरा करें, जल्द से जल्द पूरा करें। मैं उन्हीं से यही आग्रह करूंगा। महिला शिक्षक के पास आते हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कहाँ से हैं आप? कहाँ से? गड़ाहनी से आए, गारा। हाँ, क्या लेकर के आए? क्यों पधारना पड़ा है? हम लोग अपने मांग के लेकर आए हैं कि हम लोग को परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। हम लोग इतने दिन से खट रहे हैं और अभी तक हम लोग का परीक्षा लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? हम लोग को एक छिक तबादला चाहिए। आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है। सरकार आप लोग की बात नहीं मानती। हम लोग आंदोलन करेंगे, ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे कि सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, क्योंकि यह गाजर मूली नियोजित शिक्षक नहीं है जब मन हो उखाड़ ले। 60 साल 2006 में जब दे दिया तो यह कैसा तुगलकी फरमान है कि 3 बार परीक्षा फेल करने के बाद आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। बिहार सरकार संविधान से चलेगी, तानाशाही से नहीं चलेगी, और तानाशाही नियोजित शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लाखों लाख की संख्या में शिक्षक हैं, यहाँ जगह नहीं पड़ रहा है, पूरा हो रहा है, सभी बाहर हैं और अभी आ रहे हैं। यह एक आगाज है। सरकार को चेतावनी देने के लिए हम लोग आए हैं कि अपनी हठधर्मिता छोड़िए। जिसने वादा किया था कि हम समान काम को समान वेतन देंगे और राजकर्मी का दर्जा देंगे, उसको जल्द से जल्द लागू करें और के पाठक को हटाने का काम करें। सरकार की ये जो तानाशाही रवैया है, इसके लिए हम सारे नियोजित शिक्षक एक हो चुके हैं और हम एक होकर के इस सरकार को गिरा देंगे। और आने वाले समय में जो देखेगी इस देश की, इस राज्य की जनता, जो हम लोग क्या करते हैं और हमारे जो बच्चा की जो शिक्षा नीति है, इस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से? बेगूसराय से क्यों है? आए हैं धरना प्रदर्शन, अपनी मांग के लिए आए हैं, अपनी मांग को मानने के लिए। आरा से हम लोगों का 15 साल नौकरी करते हो गया। हम लोग को जनगणना जातिगत में लगाया जाता है गिनने के लिए, फिर भी हम लोगों से परीक्षा लेने के लिए कहा जा रहा है। हम लोगों का मांग एक ही है कि बिना शर्त का राजकर्मी का दर्जा होना चाहिए। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।